गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं जयशंकर केसरी आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एम अचीवर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीआई का पार्ट 5। आज कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं जो सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और सब ट्रिकी क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है। एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में अपने का 2.25 गुना हो जाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक हो तो ब्याज की दर क्या होगी। चक्रवृद्धि ब्याज यदि वार्षिक संयोजित होता हो तो ब्याज का दर क्या होगा। तो ब्याज का दर हमसे पूछा गया है ना, कितना गुना होता है 2.25 गुना। पहले हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं फिर ट्रिक्स को समझेंगे। ट्रिक्स क्या होता है। एक बात आप जानें, यदि 2 वर्ष हो तो नंबर पे स्क्वायर करेंगे, 3 वर्ष हो तो नंबर पे क्यूब करेंगे। तो इसके लिए हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं। फार्मूला है 1 + r/100 पे पावर t, 1 + r/100 पे पावर t बराबर a/p। ये फार्मूला है हमारा। इस फार्मूला को याद कर लेंगे जब भी क्वेश्चन रहे। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। यदि 2 वर्ष है तो स्क्वायर होगा, 3 वर्ष है तो क्यूब होगा। तो प्रिंसिपल एक निश्चित धन पे प्रिंसिपल का कोई अता पता नहीं, तो प्रिंसिपल के लिए हम क्या मान सकते हैं p। a के लिए क्या मान सकते हैं, तो कोई धन अपने का 2.25 गुना हो जाता है, यानी a के बराबर हम लिख सकते हैं 2.25p। ऐसा हम लिख सकते हैं ना। a बराबर क्या लिख सकते हैं 2.25p। अब प्रिंसिपल हमारा क्या हुआ p। अब हमको निकालना क्या है रेट। तो आ जाइए हम इस फॉर्मूले पे आते हैं। 1 + r/100 पे पावर t बराबर a। तो a का मान क्या निकालें हम लोग 2.25p/p, a/p। तो p के लिए p लिखना होगा। p और p कैंसिल हो गया ना। पॉइंट यदि हम हटा दें तो 100 होगा। 25 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 टाइम्स से डिवाइड होगा, ये 4 टाइम्स से डिवाइड होगा ना। r के यहाँ t के जगह में 2 लिख सकते हैं। 1 + r/100 पे पावर स्क्वायर 3/2 पे पावर स्क्वायर। तो स्क्वायर और स्क्वायर को क्या कर सकते हैं हम लोग, कैंसिल कर सकते हैं ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं r/100 बराबर 3/2 - 1। तो r/100 बराबर हम क्या लिख सकते हैं फाइनली, एलसीएम लेंगे 2 होगा, 3 - 2 1/2 होगा ना। 2 से मेरा 100 कितने बार में 50 बार में, तो r बराबर कितना होगा 50%। ये तो बाय प्रोसेस हुआ, ये बनाना होगा। अब हम आपको ट्रिक्स बताते हैं कि ट्रिक्स कैसे अप्लाई करेंगे। 2.25 गुना कितना वर्ष है 2 वर्ष है। ऑप्शन में हमारा रेट है ना, अगर हम 25% लेंगे तो 125/100। यदि हम 15% लेंगे 115/100, 75% लेंगे 175/100, 50% लेंगे 150/100। ये हम a/p के फॉर्म में लिख रहे हैं। ये जो हम लिख रहे हैं a/p के फॉर्म में लिख रहे हैं। 25%, 100% प्रिंसिपल, 25% इंटरेस्ट, मतलब अमाउंट जो होगा 125% होगा ना। 2 वर्ष है तो स्क्वायर करना होगा। पहले इसको डिवाइड कर लें। 5/4, 7/4, 23/20, 3/2। स्क्वायर यदि करना हो तो 5/4। पहला वाला देखेंगे 5/4 का स्क्वायर हमारा 25/4, 6.25 आ रहा है ना। इसका स्क्वायर करेंगे तो 529/400 हो जाएगा, 529/400 हो जाएगा। 7 × 49/4 हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। किस में 2.25 आ रहा है तो 9/4। इसको अगर भागा देंगे तो आ जाएगा 2 × 1/4,
2.1/4 का मतलब 2.25। तो बस रेट को क्या करेंगे, कौन सा रेट फिट होगा ये देख लेंगे, 2.25 आता है या नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों में अपने स्वयं का 512/162 गुना हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित होता हो तो ब्याज की दर क्या है। 4 वर्ष का मतलब पावर 4 ना, 4 वर्ष का मतलब पावर 4। अमाउंट मेरा बड़ा होता है, प्रिंसिपल हमारा छोटा होता है। तो यहाँ A/P लिखेंगे ना, तो यहाँ देखिए 512/162 है, यानी 512 जो है मेरा अमाउंट है और 162 जो है वो मेरा प्रिंसिपल है। बड़ा ऊपर वाला जो बड़ा अमाउंट है वो मेरा अमाउंट है, नीचे वाला जो अमाउंट आएगा वो प्रिंसिपल आएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं। 1 + R/100 पे पावर कितना लिखना होगा 4, 512/162। यदि हम इसको डिवाइड करें 2 से तो 81 आ जाएगा। 256 हमको 4 के पावर में लिखना है। कौन ऐसा नंबर है जिसका पावर 4 256 होगा, तो 4 पे पावर 256 होगा और 3 पे पावर 4 81 होगा। 1 + R/100 पे पावर 4 बराबर हम लिख सकते हैं 4/3 पे पावर 4, 4 और 4 कैंसिल। R/100 बराबर क्या लिखेंगे 4/3 - 1, 4 में से 3 गया 1/3। R/100 बराबर 1/3, R बराबर 100/3। 100/3 का मतलब 33.1/3। पहला वाला ऑप्शन होगा 33.1/3 का मतलब 33 होल 1/3। तो क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। ऊपर वाला नंबर मेरा प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है, नीचे वाला जो नंबर होता है ये मेरा प्रिंसिपल होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आ चुके हैं हम लोग। फॉर्मूला आप लिखे हुए हैं। फॉर्मूला क्या है 1 + R/100 पे पावर T बराबर A/P। बड़ा अमाउंट A होता है, छोटा अमाउंट P होता है। छमाही तिमाही के बारे में आप लोग पढ़े थे। छमाही में समय को 2 से गुना करते हैं, दर को 2 से भागा देते हैं, रेट को तिमाही में 4 से भागा देते हैं, समय को 4 से गुना करते हैं। तो 1 वर्ष के लिए हमको क्या लिखना पड़ जाएगा तिमाही के कारण। 1 वर्ष यदि तिमाही में है तो कितना वर्ष हो गया 4 वर्ष। रेट हमको निकालना है तो R के जगह हम लोग क्या लिखेंगे R/4 लेना होगा। R के जगह हम लोग को क्या लेना होगा R/4 लेना होगा। जहाँ पे R लिखते हैं R के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे R/4। आइए तिमाही था इसलिए 1 वर्ष के लिए 4 वर्ष लिखें, रेट के लिए R/4 लिखेंगे, रेट के लिए R/4 लिखेंगे, है ना। छमाही होता तो रेट के लिए R/2 लिखते हैं, है ना। चलिए आते हैं हम 625/256। 1 + R के लिए लिखना है R/4। 100 तो होगा, पावर कितना लिखना होगा 4 लिखना होगा, क्योंकि 1 वर्ष की जगह कितना हो जाएगा 4 वर्ष। तो 1 + R/400 बराबर लिख सकते हैं 5/4 पे पावर 4। तो 4 और 4 पावर कैंसिल हो गया, 1 जाके उधर माइनस हो जाएगा। R/400 बराबर 5/4 - 1, 5 में से 4 गया। R/400 बराबर 1/4, 4 से 400 100 बार में, इसीलिए R बराबर 100%। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ब्याज की दर ज्ञात करें। यदि ब्याज वार्षिक दे हो, यहाँ पे छमाही तिमाही की चर्चा नहीं है। यदि छमाही तिमाही की चर्चा होती तो हम रेट को गुना करते, समय को भागा देते हैं। समय यहाँ पे कितना है 2 वर्ष है। 1 + R/100 पे पावर 2
अमाउंट बटे प्रिंसिपल 5766 बटे 4704। 2 से हम डिवाइड दे सकते हैं, 2 से डिवाइड देंगे 28 दूनी 56, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा, 8 दूनी 16, 1 बचा, 8 दूनी 16, 3 हो जाएगा। और अगर 2 से इसको काटेंगे 2 3 5 2 होगा, 8 8 16, 3 19 और 2 21, 3 से कटेगा, 5 3 8, 8 4 12, 3 से ये भी डिवाइड होगा। 9 तिया 27, 6 तिया 18, 7 तिया 21, 8 तिया 24, 4 तिया 12। अब ये डिवाइड नहीं होगा। 1 प्लस आर बाय 100 पे पावर 2 बराबर 31 बटे 28 पे पावर स्क्वायर लिख सकते हैं। 31 961 जो है 31 का स्क्वायर है, 784 जो है मेरा 28 का स्क्वायर है। तो पावर डिवाइड हो गया, एक जाके घटेगा। एक जाके घटने का मतलब है कि नीचे वाला नंबर घटा के लिखेंगे। एक घटाने अभी तक क्वेश्चन बना रहे थे आप लोग, अब क्वेश्चन थोड़ा और स्पीड में बनाएंगे। r बराबर 100 हम लिखेंगे कि 31 में 28 माइनस हो जाएगा, ये 1 उधर जाके माइनस हो जाता है ना, पिछला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। तो ये 1 क्या होगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा। आगे से आप लोग को ऐसा ही वर्क करना है, 3 बटे 28 हो जाएगा, 3 बटे 28 हो जाएगा। तो ये 4 से 7 बार में, ये 4 से 25 बार में। r बराबर 75 बटे 7, 10.5 बटे 7%। ये 3 बटे 28 कैसे हुआ, 31 बटे 28 में 1 माइनस करेंगे, एलसीएम 28 होगा, 31 माइनस 28, 3 बटे 28। इसको नोट कर लेंगे, आने वाला क्वेश्चन में ये डायरेक्ट बनाया जाएगा। चलिए देख लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है देखते हैं। 3,45,600 रुपये का धन 3 वर्ष में 4,39,600 हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है। सिंपल सा बात है, 3 वर्ष है, 1 प्लस आर बाय 100 पे पावर 3। बड़ा अमाउंट ऊपर लिखना है, छोटा अमाउंट नीचे लिखना है। 2 0 2 0 काट दीजिए। 2 से यदि काटेंगे 2 1 9 7, 2 से काटेंगे तो बस यही होगा। 2197 मेरा 13 का क्यूब है, 1728 जो है मेरा 12 का क्यूब है। तो 1 प्लस आर बाय 100 पे पावर 3 बराबर 13 बटे 12 का क्यूब। क्यूब और क्यूब कैंसिल। चलिए इतना भी नहीं कर सकते हम लोग, यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक घटा देंगे ना, r बाय 100। एक कैसे घटाएंगे बता दिए हैं, 1 बटे 12। r कैसे घटाएंगे ये हम आपको बता दिए हैं, 1 बटे 12। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा मेरा क्या होगा, 100 बटे 12। 100 बटे 12 का मतलब 25 बटे 3, 8.1 बटे 3%। चलिए नोट करेंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं हम लोग, थोड़ा शॉर्ट में लिखे हैं। 48,000 रुपये का धन 9 माह में ब्याज जो मिलता है हमको 7566 रुपया मिलता है। 48,000 रुपये का ब्याज कितना मिलता है, 7566 रुपया मिलता है, जबकि ब्याज तिमाही दे हो। क्या बोला जा रहा है यहाँ, ब्याज तिमाही दे हो। जब तिमाही दे हो तो समय को क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे, दर को क्या करेंगे, 4 से भागा देंगे, जो होगा वो लेंगे। 9 माह है, 4 से गुना करेंगे, 36 महीना होगा। 36 महीना का मतलब 3 वर्ष। और r के लिए क्या लिखेंगे, r बाय 4। पहले भी ये बातें बता चुके हैं हम आपको। r के लिए क्या लिखेंगे, r बाय 4। तो 1 प्लस r के जगह लिखना है r बाय 4 पे पावर 4 बाय 100। पावर कितना लिखना होगा, 3 वर्ष आया तो 3। अमाउंट बटे p, यहाँ पे ब्याज मेरा है 7566, प्रिंसिपल है 48,000, तो 48,000 तो नीचे लिखाएगा, ऊपर में अमाउंट लिखना है। अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस CI दोनों को ऐड करके लिखना है। तो 48,000 और 7,000 55,566।
ये हमारा अमाउंट हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे 7566 और 48,000, दोनों को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। तिमाही था, समय 4 से गुना किए, रेट 4 से भागा दिए। 2 से काट देते हैं इसको, 2 से डिवाइड देते हैं, 2 7 7 8 3, 2 से डिवाइड देते हैं 24,000, 3 से डिवाइड देते हैं 8,000, 3 से डिवाइड देंगे 9261, 9261 8,000 का मतलब 21/20 पे पावर क्यूब, 21 का क्यूब 9261, 20 का क्यूब 8,000। 1 + r/4 × 100 पे पावर क्यूब, क्यूब क्यूब कैंसल। एक कैसे घटाना ये हम आपको बताए हैं कि 21 में 20 घटा देंगे तो 1 बचेगा, 1/20, r/400 हम लोग लिख सकते हैं, 4 × 100 400, 1 जाके घटा है। 1 0 से 1 0 काट सकते हैं, 2 से 20 बार में कर सकते हैं। रेट जो होगा हमारा कितना होगा, 20% होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा है क्या कह रहा है, किसी धन पर यदि किसी मूलधन पर दूसरे और तीसरे वर्ष का जो मिश्र धन है वो हमारा 9600 और 10,072 रुपया है। दूसरे और तीसरे वर्ष का जो मिश्र धन है वो कितना है, 9600 और 10,272 रुपया है। ब्याज की दर क्या होगा, ब्याज की दर क्या होगा। छमाही तिमाही की बातें नहीं हो रही है, इसलिए आपको छमाही तिमाही पे ध्यान नहीं देना है, हमको निकालना है रेट। तो एक बात आप अच्छी तरह से जान लें, अच्छी तरह से समझ लें। पहला वर्ष यदि हम 1,000 रुपया उधार लिए हैं, एक वर्ष के अंत में 100 रुपया यदि ब्याज का हो गया तो एक वर्ष बाद जो प्रिंसिपल होगा वो 1100 हो जाएगा और अगले बार जो है 1100 रुपया प्रिंसिपल हो जाएगा और इसका ब्याज लगेगा अब 1100 का 10% 110 रुपया। यानी होता ये है कि हर साल ब्याज जो होता है वो प्रिंसिपल पे ऐड हो जाता है। यदि ये दूसरे वर्ष का मेरा अमाउंट है तो ये तीसरे वर्ष के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा, तीसरे वर्ष के लिए क्या करेगा, प्रिंसिपल का काम करेगा। या जब भी 2 लगातार वर्ष दे, 3 वर्ष 4 वर्ष 7 वर्ष 8 वर्ष 10 वर्ष 11 वर्ष 25 वर्ष 26 वर्ष, जब भी 2 लगातार वर्ष दे तो पहला वाला को प्रिंसिपल मान लेंगे, सेकंड वाला को एक अमाउंट मान लेंगे। जब भी 2 लगातार वर्ष दे तो पहला वाला को प्रिंसिपल मान लेंगे और लास्ट वाला को अमाउंट मान लेंगे। दूसरे और तीसरे वर्ष डिफरेंट एक वर्ष का है ना, बस आप सिंपल इंटरेस्ट के प्रोसेस से इस क्वेश्चन को बना दीजिए। प्रिंसिपल 9600 टाइम 1 वर्ष, रेट का कोई अता पता नहीं है। SI जो होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 10,272 में 9600 को माइनस कीजिए, 10,272 में 9600 को माइनस कीजिए, 672 रुपया। बात आप समझ रहे हैं। जब भी दूसरे या तीसरा वर्ष बोले, 5वां या 6ठा वर्ष बोले, 25वां या 26वां वर्ष बोले, जब भी 2 लगातार वर्ष बोलेगा इसका मतलब है पहला वर्ष मेरा प्रिंसिपल है, दूसरा वर्ष मेरा अमाउंट है और अमाउंट में प्रिंसिपल को घटा दीजिए, ऐसा ही निकल जाता है। सिंपल प्रोसेस से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, रेट आपका आ जाएगा। 2 0 2 0 काट देते हैं, 12 से ये 8 बार में, 12 पंचे 60, 12 छक 72, 8 से 7 बार में, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब भी 2 लगातार वर्ष दिया रहे, रेट पूछे तो यही करना है आपको। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बातों को ध्यान से देंगे, हर क्वेश्चन थोड़ा अलग अलग टाइप से आ रहा है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों में 54,000 हो जाती है और 7 वर्षों में 59,582 हो जाता है। तो CI यदि वार्षिक संयोजित होता हो तो ब्याज की दर क्या है, ये हमसे पूछा गया है ना। ब्याज वार्षिक है,
4 वर्ष है और 7 वर्ष है। क्या क्या है? 4 वर्ष है और 7 वर्ष है। देखिए, जब 2 वर्ष 1 वर्ष रहे, 3 वर्ष 4 वर्ष रहे, 9 वर्ष 10 वर्ष रहे, तो डिफरेंट था 1 वर्ष का ना। जब 1 वर्ष का हमारा डिफरेंट था तो सिंपल हम SI के फॉर्मेट से बनाते थे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट कितने वर्ष का दिख रहा है आपको? 3 वर्ष का। तो फिर से हम पुराने वाले फॉर्मूले पे आ जाते हैं। 1 + r/100 पे पावर 7 - 4। 7 - 4 क्यों? ये 4 वर्ष है, ये 7 वर्ष है ना। छोटा वाला अमाउंट प्रिंसिपल होता है, बड़ा वाला अमाउंट होता है। तो बड़ा वाला अमाउंट मेरा मिश्र धन हो गया, छोटा वाला अमाउंट मेरा प्रिंसिपल हो गया। अब इसको डिवाइड कर देंगे, रेट हमारा आ जाएगा, है ना। चलिए 9 से डिवाइड करते हैं, 6 बार में 6000 हो जाएगा। 9 × 6 = 54 बचा 5, 9 × 6 = 54 बचा 1। 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 2 से डिवाइड करते हैं, 27000 हो जा रहा है। 2 से डिवाइड करते हैं, 28, 29 हो जा रहा है, ठीक है। 7 हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। अब हमारे पास बचा क्या? 1 + r/100 पे पावर 3 बराबर 29, 791 बटे 27000। तो आप ये जान रहे हैं कि 27000 है वो 30 का क्यूब है ना। अब ये 29000 है, तो आप अनुमान लगा लिए होंगे कि 31 का क्यूब होगा, और नहीं होगा तो क्यूब निकालने का नियम क्या है कि लास्ट का 3 नंबर को राउंड कीजिए। 1 है तो 1 लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे, 7 है तो 3 लिखेंगे, 3 है तो 7 लिखेंगे। 3 के लिए 7, 2 के लिए 8, 8 के लिए 2, 2 के लिए 8, 3 के लिए 7, 7 के लिए 3, बाकी जो नंबर है वही लिखेंगे। फिलहाल ये 31/30 हो गया, बाकी वो सब रूट में पढ़ेंगे। 31/30 का हमारा क्यूब हो गया, और ये 1 + r/100 पे पावर क्यूब हो गया। क्यूब और क्यूब को कैंसिल कर दें, 1 जाके घटेगा, r/100 बराबर 1/30। r बराबर जो निकला 10/3। 10/3 का मतलब 3.1/3%। सी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। कोई धन 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष में इतना हो जाता है, तो प्रिंसिपल क्या है? इतना हो जाता है का मतलब क्या होता है ये आप जानेंगे। मतलब जो होता है कि 1000 रुपया उधार लिए, 1200 हो जाता है। तो 1200 हो जाता है तो क्या हुआ? 1000 रुपया उधार लिए, 1200 हो गया, मतलब ब्याज हमको 200 मिला ना। तो उसी तरह कोई धन इतना प्रतिशत दर से इतना रुपया हो जाता है, हमको ब्याज इतना रुपया मिलता है ये नहीं कह रहा है, इतना रुपया हो जाता है। इट्स मीन, इसका मतलब कि ये जो है अमाउंट है, और आपको पता होता है कि जो अमाउंट होता है वो हमेशा प्रिंसिपल से बड़ा होता है। हमेशा क्या होता है? प्रिंसिपल से। तो ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल से बड़ा होगा, जो प्रिंसिपल होगा इससे छोटा होगा। हमारे पास ऑप्शन देखिए, 3,50,000, ये है 2,80,000, 3,50,000, कभी भी मेरा प्रिंसिपल नहीं होगा। 5,50,000 कभी भी प्रिंसिपल नहीं होगा। अब हमारे पास क्या है? 2 लाख और 2,50,000। थोड़ा सा एक बात और ध्यान देंगे, यदि प्रिंसिपल हमारा स्क्वायर में है, ये बातें कल बता चुके थे, यदि प्रिंसिपल हमारा स्क्वायर में है तो अमाउंट भी स्क्वायर में होगा। अमाउंट यदि स्क्वायर में है तो प्रिंसिपल भी स्क्वायर में होगा। प्रिंसिपल क्यूब में है तो अमाउंट भी क्यूब होगा। अमाउंट क्यूब में है तो प्रिंसिपल भी क्यूब होगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, अमाउंट जो है वो मेरा कितना है? 2809 पर 00, 00 तो है ही, 00 हटा दें। 2809 जो है मेरा वो क्या है? किसी नंबर का एक स्क्वायर है, 53 का एक स्क्वायर है 2809। 2 लाख परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए 2 जीरो होना चाहिए, 4 जीरो होना चाहिए, 6 जीरो होना चाहिए, 8 जीरो होना चाहिए। मतलब जीरो का जो नंबर होगा वो इवेन नंबर में होगा। तो 5 जीरो वाला कभी भी मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है।
तो ये भी नंबर नहीं होगा। प्रिंसिपल क्या होगा? 2,50,000। ये तो बाय ऑप्शन हम बताएं, आपका कॉमन सेंस के जरिए बताएं कि अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल से बड़ा होता है। प्रिंसिपल ये है तो अमाउंट इससे छोटा होगा, तो 3,50,000 और 5,50,000 तो होगा ही नहीं। और अगर ये मेरा स्क्वायर में है तो प्रिंसिपल भी मेरा स्क्वायर में होना चाहिए। तो स्क्वायर मेरा कौन सा है? 25। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। अमाउंट मेरा है 2,80,900 P इंटू 1 प्लस R/100 पे पावर स्क्वायर। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं 1 प्लस R/100 का स्क्वायर है, मतलब हम लिख सकते हैं P गुना 106/100 106/100 53/50 53/50 53 का स्क्वायर 2809/2500 बराबर 2809 पे 00। 100 बार में ये डिवाइड हो जाएगा। P बराबर 2500 पे 00, 2,50,000। इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, ऐसे ही करना होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7,500 रुपये की राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 8748 रुपया हो जाता है। चलिए यहीं पे हम लोग रुक जाते हैं। क्वेश्चन में क्वेश्चन इंक्लूड है, मतलब 2 क्वेश्चन ऐड है। पहले एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, फिर दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। प्रिंसिपल है, अमाउंट है, समय है, हमको रेट निकालना है। तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 प्लस R/100 पे पावर स्क्वायर ना। बड़ा वाला अमाउंट पहले लिखेंगे, छोटा वाला अमाउंट बाद में लिखेंगे। 3 से काट दें 2500 में, 3 से काट दें 2916। 2916 और 2500 जो है ये 54 का स्क्वायर है, ये 50 का स्क्वायर है। और आप काट सकते हैं 4 से काट दें 625, 4 से काट दें 729। 729 27 का स्क्वायर है, 625 25 का स्क्वायर है। हम लिख सकते हैं 27/25 पे स्क्वायर 1 प्लस R/100 पे स्क्वायर। स्क्वायर कैंसिल, 1 घटाएंगे ना, 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा? 2/25। 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 27 में 25 चल जाएगा, 2/25। R/100 का मान 2/25, तो 25 से कितने बार में? 4 बार में। R का मान कितना आया? 8%। तो हम यहाँ तक अगर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो हमको R मिल गया। R कितना मिल गया? 8% मिल गया। अब कह रहा है कि पहले की ब्याज दर से दुगनी दर पर, यानी कि अब जो ब्याज दर था तो अब नया दर कितना लेंगे? 16%। टाइम कितना लेंगे? 5 चौक 20 3 23/5 वर्ष। टाइम लेंगे 23/5 वर्ष। उसी राशि का साधारण ब्याज क्या होगा? उसी राशि मतलब पहले से 7,500 रुपया है तो उसी राशि का SI क्या होगा? तो SI बराबर P इंटू R इंटू T/100। चलिए सीधा सा फॉर्मूला में आते हैं। P इंटू R इंटू T/100। 2020 5 से 15, 15 गुना 16 240 23 0 2 46 और 9 5520। सॉल्व कर लेंगे आप लोग आराम से। डिवाइड करना है, गुना करना है, भागा करना है, जो भी करना है आप लोग सॉल्व कर लेंगे अपने तरीके से, गुना कर लेंगे। चलिए इसको लिखेंगे। आइए 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। पहले ये जान लें कि क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन को जानना पहले ज़रूरी होता है। तो क्वेश्चन हम जान लें कि क्वेश्चन हमारा क्या है। कोई राशि एक निश्चित दर से 3 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, 6 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है वार्षिक दर से, तो प्रिंसिपल क्या है? तो हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन में क्या हमारा 3 वर्ष का अमाउंट इतना है, 6 वर्ष का अमाउंट इतना है। तो प्रिंसिपल क्या होगा? हमसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, रेट नहीं पूछा जा रहा है। तो बात समझ पा रहे हैं? जब 2 मिश्रधन दिया रहे, 3 वर्ष का मिश्रधन, 6 वर्ष का मिश्रधन, जब हमेशा समय का मिश्रधन दे और आपसे P पूछा जाए तो आप टाइम का रेशियो निकाल लें। क्या करें? टाइम का रेशियो निकाल लें। टाइम का रेशियो क्या आया? 1:2।
टाइम का रेशियो निकालना है। टाइम का रेशियो क्या आया है 1:2, बस इतना काम करना है। तो हम P बराबर लिख सकते हैं छोटा वाला नंबर का स्क्वायर। जो छोटा वाला नंबर है उसको 2 बार लिखना है, उल्टा करके जो बड़ा वाला नंबर है उसको 1 बार लिखना है। छोटा वाला प्रिंसिपल कितना है 80/128 गुना 80/128 बाय 12,024, बस ये हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। रेशियो निकाल देंगे। रेशियो निकालने के बाद क्या करेंगे, नंबर को पलट देंगे। जैसे 1 2 आया तो 2 जो होगा वो छोटा वाला अमाउंट के लिए होगा, 1 जो होगा बड़ा वाला अमाउंट के लिए होगा। बड़ा वाला अमाउंट हमेशा नीचे लिखना है। बड़ा वाला अमाउंट क्या करना है, हमेशा नीचे लिखना है। अब इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। 12,042 है। देखिए 14 का टेबल यदि आपको याद होगा, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 14 का टेबल याद होगा। 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 दूनी 28, 14 तिया 42। कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान देंगे, अच्छे से समझेंगे। 14 दूनी 28, 14 तिया 42। 28 और 42 को छोड़ दीजिए। ये पूरा अगर 28 हम कम कर दें तो कितना होगा, ये 8,000। 42 कम कर दें कितना होगा 12,000। अगर 8,000 और 12,000 होता तो हम 4,000 से डिवाइड देते हैं। ये 2 बार में कटता है, ये 3 बार में कटता ना। ये 2 बार में डिवाइड होता है, ये 3 बार में डिवाइड होता है। 4,000 से 2 बार में 8,000 कट जाता, 4,000 से 3 बार में 12,000 कट जाता। 14 से 28 2 बार में कट रहा है, 14 से 42 2 बार में कट रहा है। तो हमारा 4,014 से दोनों नंबर कटेगा, ये 2 बार में, ये 3 बार में। बिल्कुल आराम से 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 4,000 दूनी 8,000, 4,000 तिया 12,000। 2 3 में दोनों कट रहा है तो 2 3 में काट सकते हैं। 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 बार में 2 बचेगा, 6 बार में 2 बचेगा, 7 बार में 1 बचेगा, 6 बार में। गुना कर दीजिए, 5352 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। कोई राशि एक निश्चित दर से 7.5 वर्ष में 6400 हो जाता है और 15 वर्ष में 8,000 हो जाता है, तो प्रिंसिपल क्या है। तो हम फिर से देख पा रहे हैं कि 7.5 वर्ष में इतना हो जाता है, मतलब वो 7.5 वर्ष का अमाउंट दिया है। 15 वर्ष में इतना हो जाता है, मतलब वो 15 वर्ष का अमाउंट दिया हुआ है और हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है। ठीक पिछला वाला ही क्वेश्चन है। तो टाइम कितना है 7.5 वर्ष और 15 वर्ष। हम बताए थे टाइम का रेशियो निकाल लीजिए। तो 7.5 से 15 2 बार में कट जाता है। रेशियो हमारा क्या आ गया 1:2। 2 जो आया फर्स्ट वाले के लिए आया, 1 जो आया सेकंड वाले के लिए आया, मतलब उल्टा करके। तो 2 फर्स्ट वाले के लिए आया। P बराबर लिख सकते हैं 6400 गुना 6400 बाय 8,000। 3 0 काट दीजिए, 8 से 64 8 बार में गुना कर लेंगे। 64 गुना 8 512, 512 पे 0 5120 मेरा प्रिंसिपल होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख पा रहे हैं। 10 वर्ष में 2800, 15 वर्ष में 3500, तो वो प्रिंसिपल क्या है। फिर से सेम क्वेश्चन है। इस बार टाइम हमारा 10 वर्ष और 15 वर्ष। रेशियो निकाल लें 10 और 15 का। 2 3 आया, 3 बार हमको कौन सा लिखना होगा, छोटा वाला अमाउंट, पहले वाला अमाउंट 3 बार लिखना होगा। 2 बार कौन लिखना होगा, बाद वाला अमाउंट। जो रेशियो आएगा रेशियो को पलट के लिखेंगे। 2 3 आया तो 3 2, छोटा वाला अमाउंट 3 बार। 2800 गुना 2800 गुना 2800, 3500 गुना 3500, ये 2 बार। 2 0 2 0 2 0 2 0। 7 से 4 बार में, 7 से 5 बार में, 7 से 4 बार में, 7 से 5 बार में। 5 से 5 बार में 3 बचेगा, 5 से 6 बार में। 5 से 1 1 2। 16 गुना 112, 4 चौक 16, 16 गुना 112, 16 दूनी 32, 16 3 19, 16 और 1 17। 1792 रुपया मेरा क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। सेम क्वेश्चन है हमारा। 3 वर्ष 6 वर्ष। रेशियो आएगा 3 6 का 1 2। प्रिंसिपल निकालना है। छोटे वाले नंबर को 2 बार लिखेंगे। 18,600 गुना 18,600,
27,900। 2 0 काट दें। 9 6 से काटेंगे, 3 2 6 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 से डिवाइड कीजिए, 6 2 3 से डिवाइड कीजिए, 9 3। 31 से डिवाइड कीजिए 2 बार में, 3 बार में, 3 से डिवाइड करेंगे 6 2 0 0। 12,400 रुपये मेरा प्रिंसिपल होगा। आइए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज इतना ही, आज बहुत ज़्यादा गर्मी किया हुआ है। आइए क्वेश्चन में थोड़ा 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट आ गया है, कोई बात नहीं है, कुछ भी आ जाए। आप ध्यान दीजिए, 4 वर्ष में 4900, 8 वर्ष में 7300। तो 4 और 8 का जो रेशियो है, 4 वर्ष में 4900 से 7350 होता है। फिर हमको निकालने के लिए कितना बोला गया है? 12 वर्ष का निकालने के लिए बोला गया है अमाउंट। 12 वर्ष का जो अमाउंट होगा क्या होगा? क्वेश्चन देखेंगे। 4900, 4 वर्ष और 8 वर्ष है ना, 4900 और 7350 का जो रेशियो है वो क्या है? 4900 बटे 7350, 7350 बटे वाट। 4 8 8 12 दोनों में सेम डिफरेंट आ रहा है ना। पहला बटे दूसरा, दूसरा बटे तीसरा, पहला दोनों का अनुपात, दूसरा तीनों का अनुपात प्रिंसिपल करेंगे, हमारा 12 वर्ष का अमाउंट निकल जाएगा। चलिए देखते हैं। 1 0 डिवाइड कर दें, 7 से डिवाइड करेंगे 1 0 5, 7 से डिवाइड करेंगे 70, 35 से 2 बार में, 35 से 3 बार में, 2 से डिवाइड कर दें 36 7 5। x बराबर हो जाएगा 5 दिया 15, 7 दिया 21 और 1 22, 108 और 2 110, 11,025। चलिए आज के लिए इतना ही।